पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय शिव। प्यारे मित्रों, आज हम मिलजुल कर प्रभु के साथ विशेष माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा विशेष हमारे मन की शुद्धता और मन में शक्ति और मन में स्वास्थ्य लाभ और हृदय के अंदर प्रभु से आशीष पाने के लिए पवित्र आत्मा को कैसे हम स्वागत करना है और कैसे ये पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हुए हम आशीष पाएंगे। माँ मरियम का एक प्रशिक्षण मतलब हमें सिखाते हैं माँ मरियम लूकस अध्याय 1 पद संख्या 49 द्वारा माँ मरियम कैसे आत्मा से अभिषेक प्राप्त किया और यह अभिषेक कैसे जारी रखते हैं जीवन में और कैसे हम बहुत देरी लोग इनर हीलिंग मतलब आंतरिक रूप में गांव है, इसलिए ये स्वार्थता और स्वतंत्रता नहीं है और स्वार्थतापन में और घमंड में प्यार नहीं कर सकते हैं और बुराई हम सोचते हैं, बुराई करते हैं और नशा हम करते हैं और व्यभिचार करते हैं और डर कितने बातों में हमको डर है। और प्रिय मित्रों, ऐसे जीवन के हर समय हर क्षेत्रों में ऐसे अपूर्णता हम महसूस करते हैं, इसलिए यह सब हमारे जीवन में बहुत बड़ा बाधा है। माँ मरियम से यह वचन द्वारा हम ये प्रार्थना करने पर सर्वशक्तिमान लूक चैप्टर 1 वर्सेस 49 सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। प्रिय मित्रों, कितने मेरे जीवन में मेरे व्यक्तिगत जीवन में ये वचन द्वारा मैंने कितने अनुग्रह और आशीष पाया है, शक्ति प्राप्त किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये शब्द मतलब एक व्यक्ति के जीवन में उसके समस्याओं के आगे संसार के बातों द्वारा और संसार बहकाने वाले मोह माया में और हमें घबराहट में डालने के लिए और चिंता और टेंशन में हमें डालने के लिए सर्वनाश के बारे में संसार हमसे बात करते हैं, शैतान हमसे बात करते हैं। इसलिए हमारे अंदर डर है, आलसीपन है और उदास मन है और हम थक गए हैं और ऐसे हमारे जीवन में ऐसे बुरी हालत है, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन माँ मरियम साधारण एक स्त्री कैसे इतने बड़े आशीष पाया है, सर्वशक्तिमान मेरे लिए, वो सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महत्वपूर्ण बात किया है, पवित्र है उसका नाम। ये हृदय से जो स्वीकार करते हैं उसके जीवन में चंगाई है, उसके जीवन में छुटकारा है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा है, उसके जीवन में आग मतलब पवित्र आत्मा की आग, तत्परता, उत्साह निरंतर। ऐसे जो बाधाएं हमारे आगे है लेकिन हमको बाधा नहीं है, जो समस्या हमारे आगे है हमको समस्या नहीं है, क्योंकि वो शैतान को परास्त करने के लिए सर्वशक्तिमान साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम दुखियों के लिए आसरा और रोगियों के लिए दुख संकटों में और परेशानियों में हमको आसरा है। हमारे प्रभु के साथ हमें मिलजुल कर और हमें और हमारे निवेदनों को पहुंच जाने के लिए, प्रभु के पास पहुंच जाने के लिए और हानि विपत्ति से हमें बचाने के लिए कितने प्यार हमारे माम करती है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आदिम कलीसिया में माँ मरियम अपने पवित्र अपने ये वचन द्वारा हम देखता है माँ मरियम अपने जीवन वचन के लिए, प्रभु के ये वचन सुनने के लिए सदा अपने को समर्पण किया है। इसलिए वचन जरूर हम सीखने का जरूरत है, क्योंकि वचन में शक्ति है, वचन आग है, पवित्र आत्मा है, वचन में शक्ति है। इसलिए शिष्यों के साथ माँ मरियम प्रार्थना करते हैं। इसलिए वचन चाहिए हमको, प्रार्थना चाहिए, स्तुति चाहिए, आराधना चाहिए और संतों के साथ ऐसे मेल मिलाप चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आत्मिक उत्साह बढ़ने के लिए, आत्मा में उत्साह बढ़ने के लिए हम एक कितने बात हमें माँ मरियम सिखाते हैं, संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ और स्वर्गीय पिता के साथ सदा और माँ मरियम
रहते हैं और स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए आज हम ये अभिषेक के लिए आज हम गाएंगे माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा, माँ मरियम के कितने प्यार हमें प्रभु के पास पहुंच जाने के लिए, हमारे लिए मदद करने के लिए, हमारे रोग बीमारी में, पाप बंधनों में हमें छुड़ाने के लिए, मदद करने के लिए माम है। इसलिए हम मिलजुल कर अभी गाते हुए स्तुति और आराधना करेंगे स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ। ओ मरियम माता तुझे प्रणाम, प्रभु की दासी कृपा पात्री माँ। ओ मरियम माता तुझे प्रणाम, प्रभु की दासी कृपा पात्री माँ। इतना प्यार तू करती है माँ, प्रभु की माँ दयालु माँ। इतना प्यार तू करती है माँ, प्रभु की माँ दयालु माँ। कितना प्यार तू करती है माँ, प्रभु की माँ दयालु माँ। गाएंगे कितना प्यार तू करती है माँ, प्रभु की माँ दयालु माँ। ओ माँ, ओ माँ मरियम माँ, ओ माँ, ओ माँ मरियम माँ। हम मिलजुल कर माम के साथ, वो कितने भाग्यवती है, वो धन्य है। और पीढ़ी दर पीढ़ी वो गाते हैं, ओ माँ हमारे लिए यीशु को, प्रभु यीशु को, मुक्तिदाता यीशु को प्रसव किया है। वो विश्वास द्वारा और वचन में विश्वास करते हुए, पवित्र आत्मा में अभिषेक प्राप्त करते हुए हमारे जीवन में वो आशीष के लिए, कलीसिया को बचाने के लिए। और माँ मरियम कितने मदद करते हैं, यीशु के साथ वो रहते हैं स्वर्ग में, और हमारे बीच में भी वो हमारे लिए सदा मदद करने के लिए माम है। इसलिए हम गाएंगे, ओ मरियम माता तुझे प्रणाम, प्रभु की दासी कृपा पात्री माँ। ओ मरियम माता तुझे प्रणाम, प्रभु की दासी कृपा पात्री माँ। कितना प्यार तू करती है माँ, प्रभु की माँ दयालु माँ। कितना प्यार तू करती है माँ, प्रभु की माँ दयालु माँ। ओ माँ, ओ माँ मरियम माँ, ओ माँ, ओ माँ मरियम माँ, ओ माँ, ओ माँ मरियम माँ। हालेलुया, हालेलुया। मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे स्वर्ग दूतों के साथ, कोटि कोटि स्वर्ग दूतों के, स्वर्ग संतों के साथ हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। ओ प्रभु की माँ, यीशु की माँ, हमारे माँ हमारे लिए मदद कीजिए। दुख और संकटों में, विपत्तियों के बीच में, समस्याओं के बीच में, मेरे घर में प्रभु के आशीष पाने के लिए और प्रभु से अनुग्रह हम पाने के लिए माँ मदद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। समर्पण करेंगे मिलजुल कर। प्रिय मित्रों, स्तुति के समय, आराधना के समय विशेष हम रोजरी माला करते हैं और प्रभु यीशु का जन्म से और मृत्यु के बाद स्वर्गोत्ग्रहण और ये सब हम मनन चिंतन करने पर, प्रिय मित्रों, हम बाइबल का वचन कैप्सूल रूप से, मतलब अनपढ़ लोगों के लिए जो पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे अनपढ़ लोगों के लिए बाइबल है रोजरी माला। रोजरी माला में प्रभु यीशु का जन्म और यीशु का
ये सामाजिक जीवन और मृत्यु के बाद जी उठते हैं, पवित्र आत्मा को देता है, ये सब हम मनन चिंतन करते हैं। ये शक्ति है प्रिय मित्रों। और ये बहुत सारे लोग ये रोजरी माला करने पर वो सुगंध और दर्शन और आशीष। प्रिय मित्रों, मेरे बड़ी बहन एक गवाही दिया, मतलब ये कुछ साल पहले ऐसे ये जीभ उसमें पूरा एक खराब हो गया और उसमें पूरा दर्द आया और सूजन आया और कोई नहीं, घर में हॉस्पिटल जाने के लिए कोई नहीं। वो माँ मरियम से मदद मांगते हुए घुटने टेकर हाथ ऊपर उड़ाकर रोजरी माला करते करते शाम को ये पूरा ये अच्छा हो गए है, जीभ अच्छा हो गए है, ये सूजन सब चली गई है। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे दुर्बलताओं के बीच में, अकेलापन में, खालीपन में हमें मदद करने के लिए कितने हमें हमारे साथ मां प्यार करने वाली ये दयालु मां। प्रिय मित्रों, एक धर्म भगन एक सिस्टर, कुछ साल पहले हम आसाम में बोंगाई गांव डायसिस में हम ये सेवा के समय एक सिस्टर अभी यूपी रामपुर में अभी और कॉन्वेंट में हॉस्पिटल में काम करती है। प्रिय मित्रों, सिस्टर एक ट्रेन में एस्पिरेंट्स को लेके और आसाम में वो कॉन्वेंट की ओर जा रही थी। प्रिय मित्रों, वहां आतंकवादी लोग वो पैसा मांगने के लिए आया है और सिस्टर को पकड़कर लेके गया है। प्रिय मित्रों, ये सब लोग सिस्टर के पास कितने और एस्पिरेंट्स वो सब प्रार्थना, स्तुति और आराधना, रोजरी माला करने शुरू किया। वो कंपार्टमेंट में ट्रेन में थे और कंपार्टमेंट में बाकी लोगों को समझ में आए वो आतंकवादी लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ और उनके विरुद्ध बात करने पर वे लोग मार डालेगा। हथियार है और गन और सब उन लोगों के पास है। प्रिय मित्रों, 2-3 घंटा वो अपने अधीनता में वो लिख कर उन लोग क्वेश्चन किया है, बात किया है, हमको पैसा दे दो। सिस्टर है, मेरे पास पैसा कुछ भी नहीं है, मैं आप मेरे कुछ भी नहीं है। प्रिय मित्रों, 3 घंटे के बाद ये प्रार्थना ये सब लोग करते वे लोग और छोड़ किया है। पुलिस वाला और पुलिस लोगों को भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और एक स्त्री ने वो कंपार्टमेंट में और एक अजनबी जैसे एक स्त्री वहां से वो चलते हुए वो देखा है। प्रिय मित्रों, हमारे इसलिए दुख के समय, संकट के समय, परेशानी के समय मदद करने के लिए कितने मेरा अपना अनुभव है, बहुत ये सेवा के बीच में प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलता है। ऐसे बातों में फिर समस्या वो बढ़ रहे हैं। मां मरियम याद दिलाते हैं, आप प्रार्थना करने के लिए आप जब समय और प्रार्थना का ये समय सब छोड़कर और कितने और व्यस्त में ऐसे बिजी रहते हैं, ठीक नहीं है। ये दिनों में मेरा प्रॉब्लम कितने और ये दूसरों को ये समझ में नहीं सकते, मेरे अंदर ऐसे प्रॉब्लम है, लेकिन मां मरियम ने सिखाया है और प्रशिक्षण दिया है, ऐसे मत करो। इसलिए प्रिय मित्रों, ये मेरा अनुरोध है, 3 बजे उठकर प्रार्थना कर सकते हैं तो आपको शरीर ऐसे अनुकूल है तो, आपकी परिस्थिति ऐसे अनुकूल है तो ऐसे प्रार्थना शुरू करो। हमारे प्रार्थना दल में इसलिए इतने लोग 5 बजे हम सुबह के ये प्रार्थना शुरू कर, इससे पहले टीचर लोग और कितने लोग इसके पहले स्तुति और आराधना और वचन की घोषणा और सब करते हैं। प्रिय मित्रों, हम कितने लोगों के विषय में ये निवेदन रखकर प्रार्थना करते हैं। बहुत देरी लोग
ये समस्या के कारण क्या है, समस्या के कारण क्या है हमको समझ में आता है। वे लोग प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना का मन नहीं, प्रार्थना में इच्छा नहीं, सुबह उठने के लिए आग्रह नहीं, प्रार्थना बाइबल खोलने के लिए आग्रह नहीं, प्रार्थना का मनोभाव नहीं। प्रिय मित्रों, इसलिए समस्या बढ़ते रहे। इसलिए माँ मरियम ने क्या कहा, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। हम क्या करते हैं, वो सारे संसार, बड़े बीमारी, बड़े दुख और संकट वो मेरे जीवन में उग्र रूप से आ पड़ गया है और पड़ गया है। इसलिए रोग बीमारी बड़ा है, मेरा शत्रु बड़ा है और मेरा ये समस्या बड़ा है, मेरे दुख और संकट, रोग बीमारी बड़ा है, शत्रु बड़ा है और मेरे विरोधी लोग बड़ा है, शत्रु सेना बड़ा है। सर्वशक्तिमान के बारे में नहीं, सर्वशक्तिमान के बारे में हमको बात करने के लिए नहीं सकते हैं। माँ मरियम ने हमें सिखाते हैं, आप लोग ऐसे मत बोलो आपके जीवन में। मतलब माँ मरियम ने बिना या स्वर्गदूत द्वारा संदेश पाया है और ये बड़े संकट का और बड़े समस्या का, कंफ्यूजन का एक बात है। यूसुफ पिता के साथ संसर्ग नहीं किया, विवाह नहीं किया, विवाह के पहले केवल एग्रीमेंट हुआ है इसके बीच में, और गर्भधारण करना है। और गर्भवती होने पर क्या होगा, मरियम ने इसके विषय में बात कुछ भी नहीं करते। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य करते हैं। प्रिय मित्रों, कितने हमारे ये धर्म बहन और फादर गण और सेवक लोग, कैटेकिस्ट लोग, प्रिय मित्रों, ये कितने सेवा के लिए हमें बुलाया है, लेकिन हम अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने, प्रिय मित्रों, ये सब हमारे ये निवेदन ऐसे स्वार्थता में रख गया है। कितने सेवा हम करना है, दूसरों के लिए करना है, लेकिन ये करने के लिए हम अपने से, बहुत देरी सिस्टरगण और फादरगण के बारे में हमको प्रार्थना का संदेश है छोड़ने के लिए, मतलब ये सेवा कार्य छोड़ने के लिए निर्णय लिया है। ऐसे कितने ये मिसा, पवित्र मिसा, पावन मंदिर में बलि चढ़ाया, लेकिन वो सब छोड़कर विवाह करने के लिए। और ऐसे प्रिय मित्रों, कितने समस्याएं हमारे आगे है। इसलिए ये बड़ा समस्या और कलीसिया कितने बड़े कष्ट और कठिन परिस्थिति में थे। माँ मरियम याद दिलाते, करो, प्रार्थना करो, विश्वासमय जीवन बिताने के लिए वचन स्वीकार करो, वचन पढ़ने के लिए उत्साही बनो। इसलिए हमको दूसरे कुछ बात नहीं कर सकते हैं, तो प्रिय मित्रों, रोजरी माला करते रहो और दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहो। ये समस्याओं में सर्वशक्तिमान, मतलब शक्ति किसका है, ऊपर की शक्ति, मेरा अपना शक्ति। माँ मरियम ने स्वीकार किया, मेरा अपना शक्ति नहीं है, सर्वशक्तिमान। इसलिए ऊपर की शक्ति, इसलिए यह पवित्र आत्मा की शक्ति है। यह सुनने के लिए, समझने के लिए सदा अभिषेक। प्रिय मित्रों, ये आग, माँ मरियम के अंदर ये आग है, अंदर ये वजन है। इसलिए माँ मरियम जो जगह में पहुंच किया, वहां दूसरों के लिए अनुग्रह है। हम हमारे जीवन में ऐसे आशीष हम प्राप्त करने पर हमारे अंदर बाधा नहीं, हमारे जीवन में बाधा नहीं, परिवार में बाधा नहीं, हम दूसरों के लिए अनुग्रह है, अनुग्रह का स्रोत है, आशीष का स्रोत है। इसलिए प्रिय मित्रों, याद रखो, ऐसे वचनों द्वारा सदा स्तुति करते रहो। माँ मरियम के यह आदत, स्तुति करते रहना और वचन सुनते रहो और ईमानदारी और प्रभु के आगे ऐसे विनम्र बने रहो। मित्र, ये सब बातों द्वारा प्रभु ऐसे हम वचन पढ़ते हुए स्तुति और आराधना करते, मेरे अंदर ऐसे, प्रिय मित्रों, सबसे बड़ा ये चंगाई यह है, मन में सदा स्तुति और आराधना करने के लिए मनोभाव, यह है सबसे बड़ा चंगाई। बहुत देरी लोग गर्भ से, मां के गर्भ से, मां और माता और पिता, जब वो गर्भधारण किया, बच्चा को गर्भधारण किया, मां और पिता अच्छा से नहीं संभाला और पवित्रता से नहीं जीवन बिताया, प्रार्थना से जीवन नहीं बिताया, इसलिए ऐसे बच्चों के जीवन में वो इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस
असर पड़ते हैं मतलब सदा सदा व्यभिचार जो करते हैं, ऐसे व्यभिचार करने वाले लोगों द्वारा, और सदा टीवी और मीडिया और मोबाइल में खेलते हुए ऐसे गर्भधारण करने के समय और गर्भधारण के समय प्रसव तक, और ऐसे प्रार्थना नहीं किया है, वचन नहीं सुना है, और सदा ऐसे संसारिकता में जुड़े हुए जो बात करते हुए ऐसे जो जीवन बिताते हैं, वो बच्चे के अंदर भी संसारिकता का, संसार में और संसारिकता का मनोभाव इन्फ्लुएंस करेगा। मेरा एक अच्छा उदाहरण है, मैं और मेरे पत्नी के घर के सामने और पड़ोसी, वो मेरे पत्नी के फ्रेंड क्लासमेट भी थी। वो क्लासमेट को हम वो शादी के बाद वो गर्भधारण किया है और गर्भधारण हुआ है। वो फ्रेंड को मिलने के लिए हम गया, वो गर्भधारण किया है, इसलिए हम बोला आपके ये गर्भस्थ अवस्था में, ये दिनों में आप ज्यादा बाइबल वचन पढ़ना है और आध्यात्मिक उत्साह मिलने के लिए, और बच्चे को इनर हीलिंग मिलने के लिए, और शक्ति से और प्यार से और पवित्रता से, आत्मा के अभिषेक से बच्चा मिलने के लिए आप क्या करना है, एकदम संसारिकता का बात और ऐसे बात छोड़कर, टीवी, सिनेमा, फिल्म और सीरियल्स सब छोड़कर ऐसे बाइबल खोलकर बाइबल पढ़ो और प्रभु का ये संदेश सुनो, प्रभु से ये संदेश सुनो। प्रिय मित्रों, हम कुछ किताब अच्छा आध्यात्मिक उत्साह मिलने के लिए ऐसे किताब ही हम दिया है, लेकिन वे लोग प्रसव के बाद हम सुना है, और ये लड़की से हम बात किया, हम कितने किताब दिया और वो कितने बाइबल वचन दिया, लेकिन वो बोला इंटरेस्ट और रुचि नहीं है, इसलिए पूरा समय सिनेमा, फिल्म, कॉमर्शियल फिल्म देखकर और समय बिताया। 6 महीना ये प्रसव करने के बाद वो बच्चा, 6 महीने का बच्चा को हम मिलने के लिए गया। वो बच्चा का आदत ऐसा है, ये दूध पिलाने पर नहीं, रुचि नहीं, दूध पिलाने पर जब वो रोता है और जो जोर से वो पुकारते हैं, उस समय रोता है, उस समय टीवी ऑन करके वो पिक्चर देखने पर वो शांत हो जाते हैं। उसका आदत है, एक 6 महीना का एक बच्चे का आदत ऐसे हुआ है। प्रिय मित्रों, हम माँ बाप के आदत के अनुसार हमारे बच्चों को ऐसे कितने आदत हम हवाला कर दिया है, हैंड ओवर किया है। माँ मरियम इसलिए हमें सिखाते हैं आप लोग क्या करना है, बच्चा ऐसे पवित्रता से और सर्वशक्तिमान प्रभु के आगे और प्रभु के वचन में और सबसे अनुग्रहमय आशीष के एक बच्चा मिलने के लिए सर्वशक्तिमान के बारे में बात करते रहो, स्तुति करते रहो, आराधना करते रहो। एक इनर हीलिंग, ये हमारे हृदय का घाव को प्रभु दूर करते हैं। कितने लोग इसलिए नशा छोड़ने नहीं सकते हैं, व्यभिचार और शरीर की वासना छोड़ने नहीं सकते हैं, और घमंड और घबराहट है, डर है। प्रिय मित्रों, ऐसे कितने लोगों के ये समस्याएं। प्रिय मित्रों, आज ऐसे एक संदेश प्रभु दिया, ये संदेश सब ये माँ बाप ये स्वीकार करना, बच्चे लोग स्वीकार करना। माँ मरियम ऐसे स्तुति किया है, ऐसे स्तुति करो, आराधना करो, प्रभु के आगे अपने को समर्पण करो। इसलिए हम आज ये वचन द्वारा सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। इसलिए हम ये पवित्र परम प्रसाद के आगे ये वचन की शक्ति हम स्वीकार करते हुए आशीष पाएंगे। अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना, आपा पिता की आराधना, आपा
यीशु मसीह की आराधना, 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 पवित्र आत्मा 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 की आराधना, त्रिएक ईश्वर 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 की आराधना, 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 आराधना। मेरा राजा, ओ प्रभुओं का प्रभु यीशु, ओ प्रभु मेरे लिए, मेरे जीवन में आशीष के लिए, ओ मरियम को तूने हमको दिया है। ओ मरियम द्वारा ये पवित्र परम प्रसाद के आगे हम अपने को समर्पण करते हुए आशीष के लिए, स्वर्ग से आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गंदगी और अंधकार, दुष्ट आत्मा के बंधन, पाप के और शाप के सारे बंधन दूर हो जाए। माँ मेरे लिए ये प्रार्थना करने के लिए, ये पवित्र परम प्रसाद के आगे हमसे आशीष, हमको अनुग्रह प्रदान करने के लिए मदद कीजिए। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ बंधन खुल जाए यीशु के नाम से। नया अभिषेक दीजिए, नया कृपा दीजिए, ओ आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, आत्मा से भर दे। आत्मा ये हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना।
इस वक्त हम हमारे जीवन में मन में शांति और जीवन में ऐसे कितने पाप का बंधन और रोग बीमारी और डर है और अपवित्रता अशुद्धता, ये सब हमारे मन का बोझ है और मन में गाँव है। हम ये मन का रोग बीमारी है। प्रिय मित्रों, शरीर में रोग बीमारी आने पर डॉक्टर लोग वो इलाज करते हैं, दवा देता है, लेकिन मन में ऐसे पाप का बंधन कौन हमें ये चिकित्सा और हमें शुद्ध करने के लिए, इलाज करने के लिए कौन है? प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन है, प्रभु है और हमें मदद करने के लिए मामरी, इसलिए वचन आज सिखाया, सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किया है, पवित्र है उसका नाम। ये वचन स्वीकार करते रहो। आज जो निवेदन समर्पण करते हुए इसमें भाग लिया, आराधना में मिलजुल कर प्रार्थना किया, प्रभु नया आशीष, अनुग्रह का ये दिवस, अनुग्रह का दिन प्रभु प्रदान किया है। इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु के आगे सिर झुकाकर हम धन्यवाद के साथ हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।